राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। लोकवाद्य। तत्वाद्य यंत्र रावण हत्था। आधे कटे नारियल से बनाया जाता है रावण हत्था। तत्वाद्य यंत्र। केनरा तत्वाद्य यंत्र सुरिंदा। केनरा सुरिंदा रावण हत्था। केनरा सुरिंदा रावण हत्था कमाइचा। तो तत्वाद्य यंत्र कौन से है? केनरा सुरिंदा रावण हत्था और कमाइचा। प्रमुख कलाकार है कमाइचा के सागर खा। 2012 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया कमाइचा के। दुकाका तत्वाद्य यंत्र। दुकाका यंत्र तत्वाद्य यंत्र। वीणा तत्वाद्य यंत्र। इकतारा तत्वाद्य यंत्र। चिकारा इकतारा गुजरी सारंगी सुरमंडल चिकारा। रबाब रबाज तत्वाद्य यंत्र। रबाब रबाज सुरमंडल चिकारा तत्वाद्य यंत्र। इकतारा गुजरी सारंगी तत्वाद्य यंत्र। वीणा तत्वाद्य यंत्र। भफंग तत्वाद्य यंत्र। भफंग जरूर खामेवाती। प्रमुख कलाकार है सारंगी के रामनारायण चौधरी। तत्वाद्य यंत्र का है सारंगी रामनारायण चौधरी एवं सुल्तान खां। संगीत सारंगी के प्रकार। सारंगी के प्रकार है धानी सारंगी, सिंधी सारंगी, गुजरातन सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी, जोगिया सारंगी। वापस देखिए धानी सारंगी, सिंधी सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी, गुजरातन सारंगी और जोगिया सारंगी। पूरे राजस्थान में जोगियों द्वारा बजाई जाती है जोगिया सारंगी। पूरे राजस्थान में जोगियों द्वारा बजाई जाती है जोगिया सारंगी तत्वाद्य यंत्र सारंगी। सुशीरवाद्य यंत्र सूत्र जो है कसम से अब पूनमो वो सत्तू खा रहे हैं पहली बोली को नहीं। कसम से करना सतारा और मशक। करना सतारा मशक ये सुशीरवाद्य यंत्र। करना सतारा और मशक। अलगोजा अलगोजा जा राजस्थान का राज्यवाद्य यंत्र है। प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी और धोदे खान मांगता बाड़मेर के है। ये दोनों कलाकार रामनारायण चौधरी नाक से अलगोजा बजाते थे। बाकिया सुशीरवाद्य यंत्र। पुंगी सुशीर नड़ सुशीर लंबी बांसुरी जैसा होता है नड़। लंबी बांसुरी प्रमुख कलाकार नड़का करना भील नागफणी सुशीर मोरचंग सुशीर जिसे जूर हारपी भी कहते हैं। बांसुरी सुशीर हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई बिस्मिल्लाह खान नफीरी भी कहते हैं। सुशीरवाद्य यंत्र सुरनई पेपे खान जैसलमेर। सुरनई जैसलमेर पेपे खान ये सुशीरवाद्य यंत्र। तुरतई पहली बोली कहानी। तिरतई पहली बोली कहानी। तिरतई पहली बोली कहानी ये क्या है सुशीरवाद्य यंत्र। घनवाद्य यंत्र श्रीमंडल झांझ रमजोल। श्रीमंडल झांझ रमजोल घनवाद्य यंत्र। श्रीमंडल झांझ रमजोल। रमजोल में है घंगड़ों की पट्टी। मंजीरा झालर लेजिम भरनी थाली घुंघरू हाकड़ ये सब घन है। गरालियो जो भी है ये घन है जिसमें धातु वो सारे क्या होते हैं घन। कालबेलियों का वाद्य यंत्र होता है घरालियो। कैसे वाद्य यंत्र घन है। खड़ताल घन है। खड़ताल के ये है गाजी खा भरना। खड़ताल के ये और खड़ताल जादूगर सदीखा मंगनियार। खड़ताल के जादूगर सदीखा मंगनियार झापाड़ी गाँव बाड़मेर। और प्रमुख कलाकार गाजी खा भरना जैसलमेर। वीर घंटा भी कैसे है घन। वीर घंटा घन है धातु उसमें तो घन। अवनद मांदल पखवाज मांदल। अवनद पखवाज तो मांदल पखवाज क्या है अवनद। मांदल पखवाज ढोलक। मांदल पखवाज ढोलक डपड़ी धमामा टामा तासा मोहर्रम के अवसर पर डमरू ढपड़ी। नौबत मंदिर एवं महल के द्वार पर बजाए जाने वाला कैसे अवनद। डेरू माटे माठ पाऊजी के पवाड़े गाते समय माठ अवनद यंत्र बताया जाता है। गोसा चंग नगाड़ा ढोलक सब अवनद वाद्य यंत्र है। लोक नाट्य लीलाएँ रामलीला सवारी की रामलीला जुरहरा भरतपुर। सवारी की रामलीला जुरहरा भरतपुर मूक अभिनय पर आधारित रामलीला बिस्साऊ। सवारी की रामलीला जुरहरा भरतपुर। सवारी की रामलीला जुरहरा भरतपुर मूक अभिनय पर आधारित रामलीला बिस्साऊ। सवारी की रामलीला जुरहरा भरतपुर मूक अभिनय रामलीला बिस्साऊ। और ढाई कड़ी दोहे की रामलीला मांगरोल बारा। ढाई कड़ी दोहे की रामलीला मांगरोल बारा। दर्शकों द्वारा धनुष तोड़े जाने की रामलीला अटरू बारा। और ढाई कड़ी की दोहे की रामलीला मांगरोल बारा। और दर्शकों द्वारा धनुष तोड़े जाने की रामलीला अटरू बारा। और सनकादियों की रामलीला घोसुंदा चित्तौड़गढ़। सनकादियों की लीला घोसुंदा चित्तौड़गढ़। और मुख्य अभिनय की रामलीला बिस्साऊ। और सवारी की रामलीला यह है जुरहरा भरतपुर। गौर की रामलीला आबू रोड सिरोही। सनकादियों की रामलीला घोसुंदा चित्तौड़गढ़। और गौर की रामलीला आबू रोड सिरोही।
रासलीला राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर है। रासलीला के कलाकार स्वरूप कहलाते हैं। गौरी लोकनाट्य मेवाड़ भील समुदाय का अन्य नाम राई लोकनाट्य। यह सबसे प्राचीन लोकनाट्य गौरी को लोकनाट्य का आधार स्तंभ कहा जाता है। गौरी लोकनाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर मेवाड़ भील में किया जाता है। गौरी लोकनाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर जो 40 दिन तक चलता है। आश्विन कृष्ण द्वितीया से 40 दिन तक चलता है। यह गौरी लोकनाट्य सुबह शाम तक चलता है। गौरी लोकनाट्य भरतपुर की कथा पर आधारित है। राई, शिव, बुढ़िया, भामटिया एवं खड़कुड़िया पात्रों का संबंध गौरी लोकनाट्य से है। गौरी लोकनाट्य पर आधारित भानु भारती ने पशु गायत्री नाटक लिखा था। गौरी लोकनाट्य पर आधारित भानु भारती ने पशु गायत्री नाटक लिखा था। गोमा मीणा कालूकीर, खाड़लिया भूत, शेर सुअर की लड़ाई आदि नाटकियों का संबंध गौरी लोकनाट्य से। गोमा मीणा कालूकीर ये गौरी लोकनाट्य से ही है। और खाड़लिया भूत, शेर सुअर ये गौरी लोकनाट्य से संबंधित है। चार बेत टोंक का है। डफ बजाया जाता है इसमें। चार बेत का लोकनाट्य करते समय डफ आदि यंत्र यूज में लिया जाता है। चार बेत लोकनाट्य की शुरुआत टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के समय अब्दुल करीम खान ने की थी। चार बेत लोकनाट्य की शुरुआत टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के समय अब्दुल करीम खान ने की थी। फैजुल्ला खान के समय। रम्मत लोकनाट्य रमने वाला जैसलमेर से वर्तमान बीकानेर की प्रसिद्ध। बीकानेर में रम्मत की खेल लकड़ी के पाटों पर किया जाता है। खिलाड़ी को खिलार कहते हैं। तेज कवि रम्मत के जो है वो जैसलमेर के हैं। उन्होंने स्वतंत्र भावनी ग्रंथ लिखा था तेज कवि ने। इस ग्रंथ को गांधी जी को भेंट किया था। तेज कवि ने श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा शुरू किया था। कवि ने श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का लोकनाट्य यह अखाड़ा शुरू किया था। तेज कवि ने श्री कृष्ण के नाम से। नौटंकी लोकनाट्य पूर्वी राजस्थान। नौटंकी की शुरुआत डीग भरतपुर निवासी भूरीलाल ने की थी। नौटंकी नाट्य पूर्वी राजस्थान की शुरुआत डीग भरतपुर निवासी भूरीलाल ने की थी। हाथरस शैली की नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। हाथरस की यह शैली है और हाथरस शैली की नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। और नौटंकी नाट्य पूर्वी राजस्थान का है। और डी भरतपुर निवासी भूरेलाल ने नौटंकी की शुरुआत की थी। हाथरस शैली की नौटंकी भरतपुर में प्रसिद्ध है। गुलालबाई एवं कृष्णा कुमारी का संबंध। गुलालबाई एवं कृष्णा कुमारी का संबंध नौटंकी से है। गुलालबाई और कृष्णाबाई कुमारी है। गुलालबाई और कृष्णा कुमारी का संबंध नौटंकी से है। स्वांग लोकनाट्य। स्वांग बहुरूपीय कला है। प्रमुख कलाकार जानकीलाल भांड भीलवाड़ा से। इन्हें मंकी मैन भी कहा जाता है। परशुराम केलवाड़ा जयपुर के है जो भी स्वांग के कलाकार है। परशुराम केलवाड़ा जयपुर के है। बाबूजी की फड़ कौन गाते हैं? भील थोरी या नायक। यह बाबूजी की फड़ गाते हैं रावण हत्या के साथ। रामदेव जी की फड़ भी रावण हत्या के साथ कामड़ जाति के लोग कामड़ बपे। देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुजर बपे। रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ बाट बपे गाते हैं। वाद्य यंत्र नहीं होता। भैंसुर की फड़ में भी कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। और इसको कोई वाचन भी करने वाला नहीं होता। सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़। सबसे लंबी फड़ देवनारायण। सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की फड़। 1912 में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया। तमाशा लोकनाट्य जयपुर में इस तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय श्री बंशीधर भट्ट ने की थी। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट ने की थी। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट ने की थी। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का था। राम सिंह द्वितीय ने तमाशा कलाकारों को गुणिजन खाने में प्रवेश की अनुमति दी थी। राम सिंह द्वितीय ने तमाशा कलाकारों को गुणिजन खाने में प्रवेश की अनुमति दी थी। ख्यात लोकनाट्य खेल है। ख्यात कुचामणी ख्याल
कुचामन की है जनक है लच्छी राम। शेखावाटी चिड़ावा की जो ख्याल है उसका नानो राम चिड़ावा। जयपुरी ख्याल जयपुर की है, इसमें महिला की भूमिका महिलाएं निभाती है जयपुरी ख्याल में। ढपाली ख्याल अलवर ढपाली ख्याल का की है अलवर की ढपाली ख्याल अलवर। अली बख्शी ख्याल अलवर ढपाली ख्याल अलवर। हेला ख्याल दोसा जनक है शायर हेला वाद्य अंतर हेला ख्याल में नब्बत। कन्या ख्याल भरतपुर, इससे कन्या ख्याल को रशिया दंगल ख्याल भी कहते हैं, ये भरतपुर की है। कन्या ख्याल का मुख्य पात्र भेड़िया कहलाता है और इसको रशिया दंगल भी कहते हैं कन्या ख्याल को भरतपुर की। तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़, इसमें तुर्रा शिव और कलंगी पार्वती है। तुर्रा कलंगी ख्याल की शुरुआत चंदेरी मध्य प्रदेश शाह अली पीर एवं तुर्कनगीर ने की थी। चित्तौड़गढ़ से तुर्रा कलंगी ख्याल की हमीद बेग एवं सैडू सिंह ने की थी की शुरुआत। तो किसने? हमीद बेग और सैडू सिंह ने की थी। प्रमुख कलाकार चेतन राम, त्यागचंद मोकार सिंह। भानु नाट्यशाला झालावाड़। लोक नृत्य जनजाति के नृत्य शहरी जनजाति के नृत्य। शहर का शिकारी इंद्रपरी को झाल के लेता है तथा उसे 20 वर्ष तक पहनता है। शिकारी नृत्य किया जाता है शहरी जनजाति में। शहरी जनजाति के नृत्य शिकारी जनते पुरुष प्रधान नृत्य शिकारी नृत्य शहरी जनजाति का। इंद्रपरी नृत्य शहरी जनजाति शिकारी इंद्रपरी। झेला नृत्य भी शहरी जाति में है, इंद्रपरी भी शहरी जाति में है और शिकारी नृत्य भी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला शहरी जाति का ही है। शहरी जनजाति में इंद्रपरी झेला नृत्य लहंगी नृत्य बीसवा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा। शहरी जनजाति में बीसवा नृत्य किया जाता है और सांग नृत्य भी किया जाता है शहरिया में। भील जनजाति के नृत्य गंगेराम हाथी पर बैठकर युद्ध मैदान के चारों ओर घूमकर 2 चक्कर लगाकर नेजा फेरा देते हैं। गैर होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। हाथी मना विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा भील पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य हाथी मना विवाह के अवसर पर। और युद्ध नृत्य युद्ध द्विचक्री नेजा घुमरा ये भीलों के नृत्य है। होली के 3 दिन बाद शुरू होता है युगल नृत्य नेजा। ग्रासिया जनजाति के नृत्य रामोजी ग्रासिया पाकल माँ के सामने ज्वार चढ़ाकर गर्व महसूस कर रहे थे। रायन ग्रासिया का नृत्य रायन मौर्या गौर रायन मौर्या गौर और वालर ग्रासिया का नृत्य है। वालर नृत्य महिला व पुरुष द्वारा अर्धवर्ताकार घेरे में किया जाता है। ये नृत्य बिना आद्यंतर किया जाता है। वालर नृत्य ग्रासिया द्वारा बिना आद्यंतर के नीचे किया जाता है। और लूर भी ग्रासिया का नृत्य है। लूर मांदल ज्वारा गरबा ये ग्रासिया के नृत्य है। कालबेलिया जनजाति के नृत्य बाईपास हो गई। कालबेलिया जनजाति के नृत्य का सूत्र क्या है? बाईपास हो गई। कालबेलिया का नृत्य बाईपास हो गई। तो बाईपास हो गई मतलब बांगड़िया कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय बांगड़िया नृत्य करती है। कालबेली जो महिला होती है भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? बांगड़िया। कालबेलिया जो महिलाएं भीख मांगते समय बांगड़िया नृत्य करती। इडोनी कालबेलिया का जनजाति का नृत्य है। पनिहारी इडोनी शंकरिया ये कालबेलिया जनजाति के नृत्य है। और बागड़िया कालबेलिया जनजाति भीख मांगते समय करते। बा ई मतलब यानी इडोनी बाई पा यानी पनिहारी स यानी शंकरिया हो गई यानी है ना। प्रमुख कलाकार है महिला कलाकार शंकरिया नृत्य कालबेलिया नृत्य की। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य को 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वाद्यंतर घोराली और खंजरी कालबेलिया जनजाति के नृत्य का वाद्यंतर घोराली और खंजरी। कथौड़ी जनजाति के नृत्य है। मावली होली पर कत्था लाकर खाते हैं। मावली होते हैं वो होली पर कत्था लाकर खाते हैं। मावलिया
तो इसका सूत्र क्या हो गया, मावली होली पर कथा लाकर खाते हैं तो कथौड़ी जिंदगी निकाली। मावली मावजी मावलिया नृत्य, होली नृत्य और लावणी नृत्य। मेव जाति के नृत्य पूर्व राजस्थान। एम आर का मतलब है रणबाजा रतवई, एम स्क्वायर। मेव रणबाजा रतवई, रणबाजा नृत्य है। कंजर जाति के नृत्य धाकड़ चक्री। चक्री महिला चक्रकार कलाकार शांति फिल्म और फिल्म। गुजर जाति के नृत्य है चरी नृत्य है, किशनगढ़ अजमेर जाति के नृत्य है। कलाकार है गुजर जाति के नृत्य के चरी नृत्य के कलाकार है किशनगढ़ अजमेर। सुनीता रावत, मोहन सिंह गौड़ और फल्कू बाई चरी नृत्य के कलाकार। व्यावसायिक नृत्य है तेराताली। बाबा रामदेव जी के मेले के दौरान किए जाने वाला नृत्य है तेराताली। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। ये नृत्य को प्रसिद्ध करने का शिकारी है। तेराताली को प्रसिद्ध करने का कार्य मांगी बाई ने किया था। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी। कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य मेवाड़। भवाई नाटक सबसे पहले बागोई जाट ने लिखा था। कलाकार कजली कुसुम द्रौपदी तारा शर्मा भवाई नृत्य के कलाकार है। कजली कुसुम को द्रौपदी कजली कुसुम द्रौपदी तारा शर्मा देहराम भील सांगड़िया और कृष्णा व्यास। शांता गांधी ने भावी लोक नृत्य पर आधारित जस मॉडर्न नाटक लिखा। शांता गांधी ने भावी लोक नृत्य पर आधारित जस मॉडर्न नाटक लिखा था। धार्मिक नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। यह रजवाड़ी। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है, रजवाड़ी नृत्य है। घूमर नृत्य को आत्मा, इस नृत्य की आत्मा कहा जाता है। घूमर नृत्य को नृत्य की आत्मा कहा जाता है। घूमर रजवाड़ी नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य की शुरुआत भी समुदाय ने की थी और ये गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक घूमर नृत्य किया जाता है। नृत्य की आत्मा है घूमर नृत्य, रजवाड़ी नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी 1986 ईस्वी में स्थापित हुई। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी 1986 में बनी थी। गणगौर घूमर अकादमी नृत्य अकादमी 1986। घूमर नृत्य की शुरुआत भी समुदाय ने की थी। घूमर नृत्य की विशेष चाल को सवाई कहते हैं। कथक नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। इस कथक नृत्य को मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। कथक को मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कथक नृत्य की शुरुआत जयपुर के सेवानाजी महाराज ने की थी। चाक चांदवी नृत्य शेखावाटी का है। चाक चांदवी नृत्य शेखावाटी। चाक चांदवी नृत्य गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। चाक चांदवी नृत्य शेखावाटी का है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है चाक चांदवी नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य बिंदौरी नृत्य झालावाड़ ढोल झालोर का है और ये संचलिया संप्रदाय में थाखना शैली में किया जाता है। ढोल को प्रसिद्ध दिलाने का कार्य जय नारायण व्यास ने किया था। विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है ढोल नृत्य झालोर में। डांग नृत्य नादवार राजसमंद। होली के अवसर पर किए जाने वाला युगल नृत्य डांग नृत्य नादवार राजसमंद। वाद्य यंत्र ढोल मांदल थाली बजाई जाती है डांग नृत्य में। चंग नृत्य शेखावाटी। डफ नृत्य शेखावाटी। गिंदर नृत्य सेठा सेठानी दूल्हा दुल्हन शिकार आदि नाटक दिखाए जाते हैं गिदर नृत्य में। गिदर नृत्य जो होता है उसमें शेर सेठानी शिकार शिकारी दुल्हन दूल्हा आदि नाटक दिखाए जाते हैं। केवल पुरुष करते गिदर नृत्य। अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर का है। अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर जशनाती संप्रदाय का नृत्य है। लांगुड़िया नृत्य कैला देवी करौली। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा शाहजहाँ के समय शुरुआत हुई थी। भैरव नृत्य ब्यावर अजमेर का है। भैरव नृत्य ब्यावर अजमेर का है। भैरव नृत्य होली के अवसर पर बादशाह की सवारी के आगे भैरव नृत्य किया जाता है अजमेर और अजमेर में। ढोला मारू नृत्य झालावाड़। ढोला मारू नृत्य ढोला मारू डांस का किया जाता है झालावाड़। चरकुला नृत्य भरतपुर। चरकुला नृत्य भरतपुर और ढोल जो
ढोलामारू नृत्य है। यह ढोलामारू नृत्य झालावाड़, चरकुली नृत्य भरतपुर, अमरसिया भरतपुर, बड़ा नगड़ा, कबूतरी नृत्य चूरू, कबूतरी नृत्य का प्रयोग चूरू, गुड़ला नृत्य मारवाड़, कबूतरी नृत्य चूरू। गुड़ला नृत्य मारवाड़ जो है इसकी शुरुआत सातल देवी के समय हुई थी। वाडलिका अपने सिर पर छिद्रित मटका रखकर नृत्य करती है। अन्य डांडिया नृत्य मारवाड़, कच्ची घोड़ी कल पुरुषों द्वारा किया जाता है। शेखावटी, पेंजुआ नृत्य वागड़ प्रदेश, पेंजुआ नृत्य वागड़ प्रदेश दिवाली के अवसर पर किया जाता है। पेंजुआ नृत्य वागड़ प्रदेश में। अब दुर्ग स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा कविराज श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। एरन दुर्ग ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से झाड़ियाँ एवं कंकड़ पत्थर हो। पारिक जिसके चारों ओर खाई हो। लोहागढ़ भरतपुर पारिक का उदाहरण है। पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार प्राचीर हो। वन दुर्ग यह दुर्ग जिसके चारों ओर वन की अधिकता हो। वन दुर्ग। जल दुर्ग औद्योगिक दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। गागरोन वैश्वरगढ़ लोहागढ़ जल दुर्ग के उदाहरण है। धानवन दुर्ग जो चारों मरुभूमि से घिरा हो। सोनारगढ़ जैसे में जूनागढ़ भटनेर नागौर दुर्ग किसके उदाहरण है धानवन दुर्ग के। और गिरी दुर्ग पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत तारागढ़ अजमेर का। सैन्य दुर्ग सैनिक के निवास स्थल। सहाय दुर्ग राजा के सगे संबंधी एवं वीर योद्धाओं का निवास हो। सहाय दुर्ग। वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चीकू गाजर आम यानी कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और गागरोन जैसलमेर रणथंभौर आमेर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। गंभीर एवं बेड़ज नदियों के संगम पर मैसा पठार पर स्थित है। प्रारंभिक चित्रकूट इसे राजस्थान में गौरव एवं दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। निर्माण चित्रांगद मौर्य ने कराया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए प्रवेश द्वार इसमें 7 है। रावत बाग सिंह की छतरी पाटन पोल के पास बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और भैरव पोल एवं हनुमान पोल के मध्य जयमल मेड़तिया भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य जयमल मेड़तिया एवं वीर कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। जयमल मेड़तिया और वीर कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच। रामपोल के पास फतेह सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। रामपोल के पास फतेह सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। जो रामपोल है रामपोल के पास क्या बनी हुई है फतेह सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसका निर्माण जैन कीर्ति स्तंभ का 13वीं सदी में जिजाक द्वारा किया गया। दर्शनीय स्थल कुंभा स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़। निर्माण कुंभा द्वारा। त्रिभुवन नारायण मंदिर पर महाराजा भोज ने निर्माण कराया था चित्तौड़गढ़ में। भोज मंदिर भी कहते हैं इसे। त्रिभुवन नारायण मंदिर को परमार भोज द्वारा कराया जाता है इसलिए भोज मंदिर भी कहते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर को। पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया था त्रिभुवन नारायण मंदिर का और इसलिए मोक्कल का समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है त्रिभुवन नारायण मंदिर को। और भोज मंदिर भी कहा जाता है। सतबिशी देवरी चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सतबिशी देवरी है जैन मंदिर है। सतबिशी देवरी जैन मंदिर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी देवी चित्तौड़गढ़ में। रानी पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ में। भामाशाह हवेली चित्तौड़गढ़। नौलखा भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। भामाशाह हवेली नौलखा भंडार नौलखा बुर्ज। श्रृंगार चौरी है शांतिनाथ जैन मंदिर है। श्रृंगार चौरी शांतिनाथ का जैन मंदिर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौरी शांतिनाथ जी का जैन मंदिर है। निर्माण वेलका ने करवाया था। श्रृंगार चौरी का वेलका ने निर्माण किया था जो शांतिनाथ जी का जैन मंदिर है वेलका ने करवाया था। गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग। फतेह प्रकाश महल संग्रहालय चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ राजसमंद का निर्माण महाराणा कुंभा ने शिल्पी मंडन के सहयोग से 1448 से 58 के मध्य करवाया था। कुंभल देवी कुंभा की पत्नी की याद में करवाया था। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के स्थान पर एक प्राचीन दुर्ग था जिसका निर्माण मौर्य राजा संपत्ति ने कराया था जिसे मच्छेंद्र दुर्ग कहा जाता था। कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग कटारगढ़ बादल महल कहलाता है। यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अबुल फजल ने दुर्ग की ऊंचाई को देखकर कहा था इतना ऊंचा है कि सर से ऊपर देखने पर माथे की पगड़ी गिर जाती है। कर्नाटौड़ ने कुंभलगढ़ को राजस्थान का एस्ट्रुकन कहा। कर्नाटौड़ ने कुंभलगढ़ को राजस्थान का एस्ट्रुकन कहा है। कुंभलगढ़ रियासी दुर्गों का
सिरमौर दुर्ग, रिहायशी दुर्ग सिरमौर दुर्ग है। कोमलगढ़। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक एवं महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कोमलगढ़ दुर्ग में हुआ। उदय सिंह एवं प्रताप का जो राज्याभिषेक समारोह है कोमलगढ़ दुर्ग में हुआ। उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या मामादेव कुंड के निकट की थी। यह कुंभा की सिटी बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कोमलगढ़ दुर्ग से बनवाई थी। पन्नादाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कोमलगढ़ दुर्ग पहुंची। इस समय यहाँ का किलेदार आशा देवपुरा था। जिस समय अन्नदाय ने बचाया उदय सिंह को, उस समय में उस किले का किलेदार कोमलगढ़ दुर्ग का किलेदार कौन था? आशा देवपुरा था। कीरतबारी उदय सिंह को बनवीर से बचाकर महल से बाहर ले जाने वाला व्यक्ति कौन था? कीरतबारी उदय सिंह को बनवीर से बचाकर महल से बाहर ले जाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? कीरतबारी। महाराणा संग एवं उड़ना महाराणा पृथ्वीराज का बचपन यहाँ बीता था। उड़ना पृथ्वीराज की 12 खंभ की छतरी यहाँ बनी हुई है। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी शरण स्थली कोमलगढ़ थी। दर्शनीय स्थल मामादेव मंदिर, इसे कुंभ श्याम मंदिर कहा जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर तोड़ने इस मंदिर को यूनानी शैली का बताया। नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़ने यूनानी शैली का बताया। नीलकंठ महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़। महादेव मंदिर कुमसा मंदिर चित्तौड़गढ़ में। झाली रानी की मालिया, झाली रानी की बावड़ी चित्तौड़गढ़। झाली रानी की मालिया और झाली रानी की मालिया व झाली रानी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। विशलदेव रासो नरपति नालय। विशलदेव रासो नरपति नालय। विजयपाल रासो नल सिंह। खुमान रासो दलपति विजय। विजयपाल रासो नल सिंह। खुमान रासो दलपति विजय। कायम खान रासो जानकवी। हमीर रासो सारंगधर। हमीर रासो जोधराज की भी है। जोधराज ने अयरवाटी बोली में हमीर रासो लिखी। अयरवाटी बोली में हमीर रासो जोधराज। संस्कृत भाषा में हमीर रासो जो है वो किसने लिखी थी? सारंगधर ने। अचल खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन। मोहनोत नैन्सी लिख्यात मोहनोत नैन्सी। मुंशी देवी प्रसाद ने मुंशी नैन्सी को राजपुताना का अबुल फजल कहा था। बांकीदास लिख्यात बांकीदास। दयालदास लिख्यात दयालदास। बीकानेर राज्य का इतिहास। वीर भायन ने लिखी थी बादर डाडी ने। बादर डाडी ने क्या लिखी थी? बादर डाडी ने लिखी थी वीर मायन लिखी थी बादर डाडी ने। वीर मायन बादर डाडी ने। भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी। भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी। कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ। हंसावली असायत ने लिखी थी। हंसावली किसने लिखी थी? असायत ने। असायत ने क्या लिखी थी? हंसावली। हंसावली के रचयिता कौन है? असायत रचयिता है हंसावली के। दुर्साडा अकबर का दरबारी। माही एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप। माही दुर्साडा ने लिखा था माही एड़ा पूत जन जेना राणा प्रताप। रचनाएं दुर्साडा की विरुद्ध क्षेत्र में राणा प्रताप का गुणगान किया गया। किरतार बावनी दुर्साडा की किरतार बावनी और क्षेत्र इसमें राणा प्रताप का गुणगान किया गया है। सूरज प्रकाश कवि करनीदान जोधपुर के राजा अभय सिंह के दरबारी है। सूरज प्रकाश किसने लिखी? कवि करनीदान। जो जोधपुर के राजा अभय सिंह के दरबारी है कवि करनीदान अभय सिंह के, उन्होंने लिखी थी सूरज प्रकाश। अभय सिंह के दरबारी कवि करनीदान ने लिखी थी सूरज प्रकाश करनीदान। एकलिंग महात्म्य लिखी थी कान्हा व्यास ने। यह संस्कृत भाषा ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास। हमीरहट्ट चंद्रशेखर। हमीरहट्ट चंद्रशेखर। सृजन चरित्र चंद्रशेखर। हमीरहट्ट चंद्रशेखर। सृजन चरित्र चंद्रशेखर। देश दर्पण कवि शंकरदास सामोर। देश दर्पण शंकरदास सामोर। ईश्वरदास बारहट बादेरस गांव बाड़मेर के। ईश्वरदास बारहट हाला जलारी कुंडी ईश्वरदास की लिखी हुई है और बादेरस गांव बाड़मेर के निवासी है ईश्वरदास बारहट। हाला जलारी कुंडलिया हरिरस और देवयान। हरिरस देवयान हाला जलारी कुंडिया ईश्वरदास बारहट। हरिरस देवयान और हाला जलारी कुंडिया ईश्वरदास बारहट। शिवचंद्र भरतिया की है डीडवाना के निवासी। शिवचंद्र भरतिया रचना है केसरी विलास। शिवचंद्र भरतिया राजस्थान का प्रथम नाटक केसरी विलास
राजस्थान का प्रथम नाटक केसर विलास शिवचंद्र भरतिया। राजस्थान का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर शिवचंद्र भरतिया। राजस्थान की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास शिवचंद्र भरतिया। सेनानी चौरी मेघराज मुकुल। सेनानी चौरी मेघराज मुकुल। सेनानी किसकी है? मेघराज की। चौरी भी मेघराज मुकुल की। लू बादली डफर, ये चंद्रवीर सिंह बिरकली की है। लू बादली और डफर, लू बादली और डफर, ये चंद्रवीर सिंह बिरकली की है। चंद्रवीर सिंह बिरकली की है, बिरकली की है। लू बादली और डफर, लू बादली और डफर, चंद्रवीर सिंह बिरकली। राधा और बोल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी की। राधा और बोल भारमली, राधा और बाल भारमली किसकी? सत्यप्रकाश जोशी की। सत्यप्रकाश जोशी की रचना है राधा और बोल भारमली। राधा और बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी। नथमल जोशी बीकानेर के है, इन्होंने लिखी थी आबो पटको एक बींदनी दो बींद। आबो पटकी नथमल जोशी, एक बींदनी दो बींद, एक बींदनी दो बींद नथमल जोशी। आबो पटकी, आबे पटकी नथमल जोशी। मोलायोड़ी लाड़ी, मोलायोड़ी, 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 मोलायोड़ी लाडी, मोलायोड़ी लाडी, मोलायोड़ी लाडी नथमल जोशी। आबो पटकी नथमल जोशी, एक बिंदु भी नथमल जोशी। कंवारी पन्योड़ी नथमल जोशी। दोहरा रे धोरी नथमल जोशी, ये रचना दोहरारी दोहरी अल्पिटा श्री सम्मेलन में लिखी थी नथमल जोशी। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू। प्रथम काव्य रचना कन्हैयालाल सेठिया की वन फूल। सुजानगढ़ चूरू के कन्हैयालाल सेठिया की प्रथम रचना है वन फूल। कन्हैयालाल सेठिया ने अग्निवीर रचना के लिए कन्हैयालाल सेठिया को अग्निवीणा रचना के लिए कन्हैयालाल सेठिया पर मुकदमा चला था और इनका प्रथम जो ग्रंथ है वो था रचना थी वन फूल। अग्निवीणा पर रचना के लिए कन्हैयालाल सेठिया पर मुकदमा चला था। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है दोहरा धरती दोहरारी, जमीन रो धनी कुंड धरती दोहरारी, जमीन रो धनी कुंड पाथल पिथल, जमीन रो धनी कुंड घर ऊंचा घर मंजिला, घर ऊंचा घर कुच्चा घर मंजिला, घर कुच्चा घर मंजिला। कन्हैयालाल सेठिया घर कुच्चा घर मंजिला। कन्हैयालाल सेठिया और गढ़ ऊंचा गढ़े वो लक्ष्मी कुमार चंदावत। और घर ऊंचा घर मंजिला कन्हैयालाल सेठिया। मिंजर कन्हैयालाल सेठिया। मायड्रो हेलो कन्हैयालाल सेठिया। समक भी कन्हैयालाल सेठिया। एल्पिटस टोरी ने पश्चिम राजस्थान का व्याकरण एवं उच्चारण साहित्य लिखा था। एल्पिटस टोरी का कार्य क्षेत्र बीकानेर था। एल्पिटस टोरी ने पृथ्वीराज राठौर को ढिंगल बहिरास कहा था। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत मेवाड़ की रचना है लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत टाबरारी बाता। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत लव स्टोरी राजस्थान। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत टाबरारी बाता। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का रे चकवेरी बात के रे चकवा बात के रे चकवा बात। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत गढ़ ऊंचा ऊंचा गिर जो किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। देवनारायण जी बगड़ावत की कथा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत टाबरारी बाता। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत लव स्टोरी राजस्थान। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत करे चकवा बात के रे चकवा बात। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत देवनारायण जी बगड़ावत की कहानी बताया लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने रूसी कथाओं का गजबन के नाम से राजस्थान में अनुवाद किया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने कथाओं का गजबन के नाम से राजस्थानी में अनुवाद किया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को फ्रांसिस टेप ने फ्रॉम पर्दा टू द पीपल नाम से लक्ष्मी कुमार चुंडावत की जीवनी लिखी थी फ्रांसिस टेप ने। राजपूत जीवन संध्या रमेश चंद्र दत्त। राजपूत जीवन संध्या रमेश चंद्र दत्त। गलालेंग वीर काव्य अमरनाथ जोगी। गलालेंग वीर काव्य अमरनाथ जोगी। राजपूत जीवन साध्य रमेश चंद्र दत्त। राजपूत जीवन साध्य रमेश चंद्र दत्त। राजपूत जीवन संध्या रमेश चंद्र दत्त। गलालेंग वीर काव्य अमरनाथ जोगी। गलालेंग वीर काव्य अमरनाथ जोगी। और अबलाओं का इंसाफ उपन्यास अंबिका दत्त व्यास का है। राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास। बातामा भूगोल हरीश बदानी की है। बातामा भूगोल। मोहनजोदड़ो ओम थानवी की है। मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो किसकी है? ओम थानवी की। ओम थानवी मोहनजोदड़ो। रेंगती है चींटियाँ जबरनाथ पुरोहित। रेंगती है चींटियाँ जबरनाथ पुरोहित। रेंगती है चींटियाँ जबरनाथ पुरोहित। बातों भूगोल हरीश बाधानी। और गलालिंग वीर काव्य। गलालिंग वीर काव्य अमरनाथ जोगी राजपूत। जीवन संध्या रमेश चंद्र दत्त। रेंगती है चींटियाँ जबरनाथ पुरोहित। मोहनजोदड़ो ओम थानवी। सोनो निपजे रेत में। सोनो निपजे रेत में गजानन वर्मा। सोनो निपजे रेत में गजानन वर्मा की है। सोनो निपजे रेत में गजानन वर्मा। गजानन वर्मा की है। सोनो निपजे रेत में गजानन वर्मा। ढानीरा आदमी जय सिंह नीरज। ढानीरा आदमी रचना किसकी? जय सिंह नीरज की। पागी कावड़ झुरावो चंद्र प्रकाश देवल उदयपुर की है। पागी कावड़ और झुरावो। पागी कावड़ झुरावो चंद्र प्रकाश देवल। पागी कावड़ झुरावो किसकी? चंद्र प्रकाश देवल की। हु गोरी किन पीवरी यादवेंद्र शर्मा। हु गोरी किन पीवरी यादवेंद्र शर्मा। 1000 घोड़ों का सवार यादवेंद्र शर्मा। हाँ चांद मेरा है हरिराम मीणा। हाँ चांद मेरा है हरिराम मीणा। मेहंदी के हाथ, ये भी यादवेंद्र शर्मा की। हाँ चांद मेरा है हरिराम मीणा। हाँ चांद मेरा है हरिराम मीणा। धूनी तपे तीर हरिराम मीणा। धूनी तपे तीर हरिराम मीणा। हाँ चांद मेरा हरिराम मीणा। हरिराम मीणा। विंद्रोही अर्जुन देव चारण। विंद्रोही अर्जुन देव चारण। आँख हियेरा हरियल सपना आईदान सिंह भाटी। आँख हियेरा हरियल सपना आईदान सिंह भाटी। महकती काया अन्नाराम सुदामा। महकती काया अन्नाराम सुदाया। मुड़कती धरती अन्नाराम सुदामा। महकती काया अन्नाराम सुदामा। मुड़कती धरती अन्नाराम सुदामा। आंधे ने आख्या अन्नाराम सुदामा। आंधे ने आख्या अन्नाराम सुदामा। पिरोल में कुत्ती ब्याई। पिरोल में कुत्ती ब्याई। पिरोल में कुत्ती ब्याई अन्नाराम सुदामा। पिरोल में कुत्ती ब्याई अन्नाराम सुदामा। पिरोल में कुत्ती ब्याई अन्नाराम सुदामा। घरौंदा मुर्दे का टिल्ला राघे राघव। घरौंदा मुर्दे का टिल्ला राघे राघव। सूर्यमल मिश्र हिरना गाँव बूंदी। सूर्यमल मिश्र ने हिरना गाँव बूंदी। हिरना गाँव बूंदी के सूर्यमल मिश्र बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि। प्रथम रचना राम रंजाड़ सूर्यमल मिश्र की। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र। इसमें बूंदी राज्य का इतिहास लिखा। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र। वंश वीर सत्य। इसमें 28 सितंबर क्रांति का इतिहास मिलता। इनान देनी आपनी हलरिया हुलराय पूत सिकावे पालनी मरण बढ़ाए माई। सतीरास बलवंत विलास जो है वो सूर्यमल मिश्र की है। सतीरास बलवंत विलास सूर्यमल मिश्र। छंदमयू को सूर्यमल मिश्र। विजयदान देता की बातारी फुलवारी 14 भाग है। बुलंद जोधपुर के विजयदान देता बिज्जी। और बातारी फुलवारी 14 भागों में लिखी थी। इसके 10वें भाग के लिए 14 भागों में लिखी थी बातारी फुलवारी। और 10वें भाग के लिए विजयदान देता को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दुविधा विजयदान देता की है केचुली। दुविधा तीडोराव विजयदान देता की तीडोराव केचुली और अलेकू हिटलर। दुविधा केचुली तीडोराव विजयदान देता कबू रानी। विजयदान देता अनोखा पेड़ चरणदास चोर। अनोखा पेड़ विजयदान देता। दुविधा एवं चरणदास चोर रचनाओं पर फिल्में भी बनाई गई है। कवि राजा श्यामलदास मेवाड़। वीर विनोद। इस ग्रंथ में मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है। इन्हें इतिहास लेखन की जिम्मेदारी श्यामलदास को महाराणा शंभू सिंह ने दी थी। सज्जन सिंह ने श्यामलदास को कवि राज्य की उपाधि एवं आर्थिक सहयोग दिया था। और जिम्मेदारी इतिहास लेखन की जिम्मेदारी शंभू सिंह ने महाराज शंभू सिंह ने। और कवि राज्य की उपाधि जो थी वो सज्जन सिंह ने। सीताराम लाला ने राजस्थानी भाषा का वृहद शब्दकोश तैयार किया था।